अरे अरे बाहर जाके खेलो बेटे। अरे शू करो जो भाई, जल्दी करो, बारात अभी आती होगी। अरे विकास ये यहाँ पे रख दो। और सुनो, मधु तैयार है कि नहीं देखो जाके। हाँ मैं देखता हूँ। हाँ। अरे ये देखो बारात आ गई, देखो जल्दी मधु तैयार है। मैं देख। अरे लगन नहीं करवा माँ, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये सब गलत है माँ, ऐसा मत कर। बहुत થઈ ગયું તારું, कुछ गलत नहीं है। ऐसा ही होता है और ऐसा ही करना पड़ता है। चल तैयार हो जा। मुझसे नहीं होगा माँ। अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुई हो? बाहर बारात आके खड़ी है। चल फटाफट तैयार हो जा। અને બા તમે બહાર જાઓ, પપ્પા તમને બોલાવે છે, ભારત का स्वागत करना है। मधु चल दी। मधु मधु मधु, हे भगवान, मधु कहाँ गई? अरे भाई जल्दी करो, विधि भी खत्म होने को आई है। अरे मधु तैयार है? अरे क्या है मधु? वो कहीं नहीं दिख रही। वो कहीं भाग तो नहीं गई? क्या छे? अधीरो थाय शू बाबू? तुझे बड़ी उत्सुकता है? हाँ? औरतें सजने स्वरने में बहुत समय लेती हैं, क्यों? मैंने इधर नहीं जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, अपने साथ ले चलो। नहीं रहना मुझे। चुप चुप चुप, बस सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। मधु, काले तुझे मना किया था ना इसको नहीं मिलने का। छोड़ो मुझे। कमरे उठा खिसका रही हूँ। छोड़ो मुझे। तने अपना खानदानी परिवार रखे करी। क्या छे, इतना समय थोड़ी लगता है। अरे भाई बहू कहाँ है? कितनी राह देखेंगे? मुहूर्त निकली जैसे। वो देखो आ भी गई। सरस, पंडित जी शादी शुरू करवा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे
वसो मम आहुजानि गर्वत्वामजासि गर्वत्वम् ॐ। सिर्फ 8 साल की उम्र वाले गोपू के साथ होने जा रही थी मधु की शादी, और यही कारण था कि मधु को यह शादी नामंजूर थी। मधु के पास तो जायज कारण था यह शादी ना करने का, लेकिन उसके माता पिता की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो वो अपनी 21 साल की बेटी का विवाह एक 8 साल के बच्चे से करवा रहे थे। यह हैरान कर देने वाली शादी किसी की मजबूरी नहीं, बल्कि एक पुरानी प्रथा की वजह से हो रही थी। एक ऐसी अनुचित प्रथा जिसके तहत एक नौजवान लड़की की शादी उसी के समुदाय के एक छोटे से बच्चे से करवा दी जाती है। इस प्रथा को बनाने का उद्देश्य यह था कि इस समुदाय के लड़के कभी भी अपने घर वालों के खिलाफ शादी ना कर लें। इसलिए लड़के की शादी कम उम्र में ही उसी के समुदाय की किसी भी उम्र की उपलब्ध अविवाहित लड़की से करवा दी जाती थी, ताकि इस समुदाय का वंश आगे चलता रहे। पारस एक अलग समुदाय से था, फिर वो चाहे कितना भी काबिल क्यों ना, बेशक मधु से प्यार करता हो, लेकिन जो प्रथा के खिलाफ है उसे पाप माना जाता है। इसलिए पारस और मधु की शादी होनी नामुमकिन थी। ये कैसी प्रथा थी जो पुरानी और काल विरुद्ध धारणाओं की वजह से मधु और गोपू पर थोपी जा रही थी? आखिर कहां ले जा रही थी ये प्रथा मधु और गोपू को, उन दोनों के बीच के इस अजीबोगरीब रिश्ते को? देख बहू, हमारे छोकरों को ना गरम दूध नहीं पसंद है। दूध उबाल लेना, ठंडा कर लेना, फिर उसे दिया करना, और उसके मन पसंदीदा गिलास में देना। वो देख ऊपर कार्टन में रखी है, जब भी दूध देना उसी में देना, समझी? और सुन, जब गुस्सा हो जाए और नींद में हो ना, तो अपने हाथ से खाना खिला देना। खिलाएगी ना? दायो छोकरो छुमारे, अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, संभालेगी ना? જેમ પિક્ચરમાં હીરો હિરોઈન હોય ને એમ તું अब हीरो और मधु तेरी हीरोइन, तने जे જોઈએ એ કહેવાનું। अब वो तेरी हर बात मानेगी। और बिल्कुल भी डरना नहीं, अब तू पति है, हेमल भाई की तरह, मेरी तरह, समझा? और हाँ, बैरी का पूरा ख्याल रखने का। सु बैरी की रक्षा। पारस, अभी ना, शादी के बाद। इतना टाइम मुश्किल है यार। मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। हाय बैरी, तुम मुझे एक कहानी सुनाओ ना। क्या? हाँ, जल्दी सुनाओ ना। अरे तुम रो क्यों रही हो? प्यार, रोमांस और हर वो वैवाहिक सुख जिसका सपना मधु ने देखा था, वो एक पल में चकनाचूर हो गया। इस प्रथा में एक औरत की भावनाओं की, उसकी जरूरत की, उसके सपनों की, उसकी इच्छाओं की कोई जगह नहीं थी। मजबूरी में ही सही, लेकिन मधु ने अपने पति के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश की, पर धीरे धीरे उसे अंदाजा हो गया कि ये जिम्मेदारी वाकई बड़ी मुश्किल थी। ऐसे नहीं, ठीक से करना, ऐसे नहीं, स्टाइल कर और घुमाना, जेल लगा। गोपू, स्कूल में ऐसा नहीं चलेगा, टीचर वर्ड से। बर्थडे के दिन चलता है, नई ड्रेस भी पहनी है, नितिन ने भी किया था। और तू मेरी भाई जो मैं कहूँ वो कर। और मुझे बर्थडे के दिन अच्छा दिखना है, स्टाइल जो ये सख्त लाना।
जल्दी करना, ले तो रहा है मुझे। आ कितना जोर से। शू थायो? कितना जोर से बांधी, लग रहा है मुझे। शू करे से छोकरी, बच्चा है ना, लग गया इसे। वो भी जन्मदिन के दिन। ढीला कर दी से। जन्मदिन मुबारक हो छोटू सरकार, हैप्पी बर्थडे। माँ जी, मैं थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहती हूँ। वो आरती होने वाली है, आरती करके आऊँ? घर में बहुत सारा काम है। ठीक, मगर जल्दी आना। चलो बेटा। नहीं पारस, ये सब ठीक नहीं छे। मेरी शादी हो गई है। शादी? वो शादी नहीं है, वो मजाक है, मजाक। और मैंने सब कुछ सोच लिया। हम लोग शहर में रहेंगे अपने हिसाब से, और हमारे शहर में कोई बोलेगा ही नहीं, कायदे के विरुद्ध छे। ना पारस, तू जा यहाँ से। तू मुझे प्यार नहीं करती? करती हूँ, लेकिन क्या? मैंने सब कुछ सोच लिया। तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। तुम मुझे यहीं मंदिर के पीछे आकर मिलना हर रोज। वादा कर, वचन दे। ठीक है। बोलो ना। ओए, क्या हुआ तुझे? कहाँ कोई है? गोपू कुछ पूछ रहा था ना, सुनाई नहीं दिया? सुनाई दिया है। तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया? जरूरी है हर बात का जवाब दूं? पागल हो गई है? पति है तेरा, वो बच्चा है। बच्चा है तो बच्चा ही रहने देते, शादी क्यों करवाई? शू,
जबान चलाती है। माँ, मेरी बायरी को क्यों मार रहे हो? गोपू तू जा यहाँ से, जा। अरे सुन, तो इतने परेशान क्यों, ऐसे क्यों खड़े हो गए? मिठाई खिलाओ बंसीबेन, खुशीनी बात छे। मधु और गर्भवती, पर कैसे? एक 8 साल के बच्चे से विवाहित मधु के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर परिवार के सारे सदस्य दंग रह गए। लाजमी था कि कई सवाल उठने लगे। क्या मधु के किसी के साथ अवैध संबंध थे? क्या मधु की जिंदगी में कोई और भी था? कौन था जिसका बच्चा मधु की कोख में पल रहा था? किसका बच्चा है? बोल, बोल ना। चुप क्यों है? बोल बोल, अरे बोल। एक लाफा वापिस। इसी घर का बच्चा है। सुनो, सुना मैंने सब। क्या बोली वो? इसी घर का बच्चा है। अरे लेकिन तुम्हारा पर क्या गरम था? मुझे सब दिखता है। देखा है मैंने तुम्हें मंदिर में से घूरते हुए। बोलो, गए थे ना उसके पीछे? हाँ गया था, लेकिन उसको देखने नहीं, उसका पीछा कर रहा था। उसके यार को देखा है मैंने, जिसका बच्चा उसकी कोख में पल रहा है। समझी ना? ये बच्चा किसका हो सकता है? क्या कहा था उसने? बच्चा इसी घर का है। इसीलिए मैं शादी के खिलाफ थी। उसकी अपनी जरूरतें हैं, उसकी बस कर अब, बहुत थक गया। बक बक करे चाहे जा, जब जाके सो जा। मधु, तुझे क्या हुआ मधु? बोलना मधु। सर दबा दूं? दवाई ला दूं? बोलना मधु, क्या हुआ? तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? बोलना। अब तू जा यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे, जा। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए। चुप रहो, ले जाओ अपनी बेटी को। नहीं चाहिए ऐसी बहू हमें। अरे बोल ना, कौन है इस बच्चे का बाप? काका, क्यों मारा मेरी बायरी को? मत मारो। गोपू, जा अंदर चल। अने तमे ले जाओ अपनी बेटी को। ये बेटी नहीं, कलंक है, कलंक। नाम डाले इस मारूफ। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। ममता, चलो यहां से, छोड़ो इसे यहां पर, चलो। मेरी बात तो सुनिए आप। छोड़िए अपनी यार के पास काम चालू करेंगे। चल जा। आप चुप क्यों है? बताते क्यों नहीं? बोलिए ना, बताइए सबको कि ये बच्चा आपका है। बोलिए ना, बताइए सबको कि ये बच्चा आपका है। रो मत, शांत हो जाओ।
आओ मेरे साथ, आओ। मधु, मैं जानू छू तुम अकेली हो, तुम्हारी कुछ जरूरतें हैं और इसीलिए मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूं। ये अब क्या कह रहे हैं? मधु, ये प्रथा कह रहे और तुम कहीं बाहर जाओ, उससे अच्छा तो मैं हूं ना। छोड़िए, जाएंगे यहाँ से कि मैं जाऊं? हाँ तो कोई मोटी बात न थी। मैं तो सिर्फ इसलिए चुप था कि मैं नहीं जानता था ये बच्चा मेरा है या किसी और का। नहीं, ये बच्चा आपका है, किसी और ने छुआ तक नहीं मुझे। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बंसी, आज से इसका और बच्चे का ध्यान रख। आखिरकार सच सामने आ ही गया। मधु के ससुर ने ही बार बार मधु के साथ बलात्कार किया था। सच जानकर हैरान होने के बावजूद भी घर वालों में से किसी ने चू तक नहीं की। घर के मुखिया के खिलाफ जाने की हिम्मत घर के किसी सदस्य में नहीं थी। सारे इतने दुर्बल थे कि आखिरकार मधु के बच्चे को स्वीकार कर लिया गया। मधु खुद इस फैसले से नाखुश थी। वो जानती थी कि बच्चे का दुनिया में आना उसके पैरों में बेड़ियां पड़ने के समान है और उसके बाद पारस और उसका एक होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तुम यहाँ क्या करो? जाओ यहाँ से। मैं मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम नहीं आई तो मुझे आना पड़ा। अच्छा ये सब छोड़ो, सुनो, मैंने सारी तैयारी कर रखी है, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ चलना और मैं। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? घर में घुस गया, निकल। ये हमारे बीच की बात है और तुम्हारे बीच कुछ हो भी नहीं सकता और ना होगा, समझा? चल जा, चल तुम जाओ यहाँ से, छोड़ दो। क्या बोलेगी? मत मारो। निकाल निकाल। छोड़ दीजिए, मत मारिए उसे। पारस, जाओ तुम यहाँ से। पारस, तुमने मुझे धोखा दिया। निकाल। अरे क्या सोचा था मैंने तुम्हारे साथ, तुमने क्या किया? अरे छोड़ूंगा नहीं मैं। जाओ। अरे जा रहा हूं मैं। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जाओ। जेयू के वे रहते धमकी दी 2 टके का आदमी। तुम्हारे माटे नाकामी थाई गई छू ने। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अरे प्रेरणा, क्या कर रही है तू? ठीक से तो लगा तो रही हूँ। अभी आने वाली बच्ची तुम्हारी बहन भी होगी और भतीजी भी। तुम्हें कैसे पता कि आने वाली लड़की ही होगी? पता नहीं है, पर आशा करूँ छू कि लड़की हो, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो जायदाद एक और हिस्से में बटेगी, वैसे भी कम है। आखिर मधु ने एक लड़के को जन्म दिया। वो बच्चा जो ऐसे लोगों से घिरा था जो उसके आने से नाखुश थे। यह आने वाला बच्चा वाकई बदकिस्मत था। उसकी राह में प्यार और ममता के फूल नहीं बल्कि नफरत और निराशा के कांटे बोए जा रहे थे। ऐसी संतान जो अपनी दादी को सोच में डाल दे कि वो वाकई उसका पोता है
या बेटा। ऐसी संतान जो अपने भाई में केवल ईर्ष्या और जायदाद बांटने का दर्द पैदा करे। यह बच्चा वाकई बदकिस्मत था। क्या था इस बच्चे का मुकद्दर, ये कोई नहीं जानता था और ना ही किसी को इसकी परवाह थी। लेकिन जल्द ही ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी शायद जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। कैसे हुआ ये सब? इंस्पेक्टर साहब, मधु की आवाज सुनकर हम यहाँ दौड़े चले आए। देखा यहाँ बच्चा गिरा पड़ा था और ये खून निकला हुआ था। ये सब तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पोस्टमार्टम के बच्चा है, अब नहीं रहा। ये सब क्यों? प्रोसीजर करना पड़ता है, फिर चाहे वो एक्सीडेंट हो या मर्डर। अरेंज करो पोस्टमार्टम। यस सर। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर। मौत गला घोटने से हुई है सर। और ये गला घोटना झूले से गिरने के पहले हुआ या बाद में? वो कहना मुश्किल है सर, पर उसी दौरान हुआ है। मर्डर केस है सर, ये गला घोटा गया है। फैमिली के सारे मेंबर्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए राउंड अप करो, जो एक मर्डर को एक्सीडेंट बोल रहे हैं। लेकिन बच्चे की जान आम के? यही तो हम भी पता लगाने आए कि आखिर एक बच्चे से किसकी दुश्मनी हो सकती है। या इस घर में कोई ऐसा है जो उस बच्चे के आने से खुश नहीं था? हम में से तो कोई नहीं। हम सब तो बहुत खुश थे बच्चे के आने से। शायद अपने आप ही वो झूले में से गिर गया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बच्चे का गला भी घोटा गया था। तो फिर किसी बाहर के आदमी ने किया होगा। हो सकता है। वैसे भी हम आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने आए थे। चलो जाइए। आपसे पूछताछ क्यों रोक दी सर? कोई फायदा नहीं था शाह। देखा नहीं कैसे डिफेंसिव हो रहे थे सबके साथ। इन लोगों से एक साथ नहीं, एक ही करके पूछताछ करनी पड़ेगी। बुलाओ थाने सब। तुम्हें क्या लगता है किसने मारा तुम्हारे बेटे को? नहीं, वो मेरा बेटा नहीं, मेरी बायरी प्रेरणा है। वो मधु और बापूजी का बच्चा था। जी हाँ, वो मेरा बच्चा था, बबलू। आपका? हाँ हाँ सर, घर में सब जानते हैं, बच्चा बापू का ही है। मेरा पति गोपू है। गोपू मेरा बेटा है साहब, 8 साल का है। तुम लोग अब तक उस प्रथा को मान रहे हो? जब मौत हुई तब तुम कहाँ थे? वो मैं नहाने गई थी। जानवरों के डॉक्टर के पास गया था, गाय बीमार थी। जी, हिसाब कर रहा था। जी रसोड़ा में थी। मैं सासू माँ के साथ रसोड़ा में ही थी साहब। बच्चे पर किसी का गुस्सा? गुस्सा क्यों होगा? नहीं। हम तो बहुत खुश थे। मेरा बेटा। तुम्हें चाहिए था ये बच्चा? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? और गोपू? ज्यादा करके तो मधु ही गोपू का ख्याल रखती है, जब से उन दोनों की शादी हुई है। बाहर के किसी आदमी पर शक? नहीं।
कोई नहीं है। हाँ, मधु का एक यार है, पारस। मधु से प्यार करता था वो पारस। जाते जाते पारस धमकी देकर गया था। गुस्से में था साहब, बोल के गया कि छोड़ूंगा नहीं। साहब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे तो खुद एक दिन बाद पता चला, और पैसे भी। मेरा मधु से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, और उस धमकी का क्या जो तूने दी थी? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। अरे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं साहब, वो गुस्से में बोल दिया था मैंने। अच्छी बात यह है कि मैं मधु से बहुत प्यार करता हूँ, और वो गुस्से में निकल गया, और उस दिन के बाद मैं कभी वहाँ गया ही नहीं। मुझे लगा कि शायद उसकी कोई मजबूरी रही हो, और ना ही उसके कभी देखा मैंने। जाओ, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा, आ जाना। ठीक है सर। अभी कुछ कहना मुश्किल है परिवार वालों के नाते रिश्तेदारों, पास पड़ोसियों से पूछताछ करो। हमारा ना तो उस मधु से और ना ही उसके बच्चे से कोई लेना देना है। मधु इस शादी से, बच्चे से खुश थी? जवाब दो। संपत, थाने ले चलो। ना साहब। नहीं, वो इस शादी से खुश नहीं थी। हम लोगों ने जबरदस्ती, पर साहब प्रथा से, और प्रथा तो निभानी पड़ती है ना। तहकीकात से यह तो साफ हो गया था कि घर में ये बच्चा किसी को नहीं चाहिए था। इस अवांछित बच्चे के आने से मानो सारे परिवार में उथल पुथल मच गई थी। घर के हर सदस्य के पास इस मासूम बच्चे से निजात पाने की वजह थी, लेकिन कौन था वो, ये कहना अभी मुश्किल था। जहां एक तरफ सारे परिवार वाले खुद इस घटना से हैरान थे, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर उंगली उठाने में उन्हें देर नहीं लगी। सारी गुत्थियों का जवाब इस परिवार में ही छिपा था, और इनमें से ही कोई एक इस जवाब को बड़ी चालाकी से छिपा रहा था। कौन था वो, ये जानने के लिए पुलिस फिर से पूछताछ में जुट गई। ठीक से बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती थी, तेरी वजह से घर में सब चुप कर अब। क्या चुप रहे बापू? इसकी वजह से पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। और नहीं तो क्या? तो फिर कौन हो सकता है? इस घर का कोई ना कोई सदस्य ही होगा। अरे हम क्यों करेंगे? इससे पूछो, इसी ने बच्चे का गला घोट दिया होगा। वैसे भी नफरत करती थी उससे। अरे बच्चा था वो मेरा, चाहे जैसे भी इस दुनिया में आए हो, बेटा था वो मेरा। तो तुम कहना क्या चाहती हो? ये सब हमने किया है। अब आंसू मत बहाया कर। केस बहुत सेंसिटिव हो गया, इसे सावधानी से हैंडल करना होगा। ध्यान रख। गोपू नाम है ना तुम्हारा? क्या हुआ बेटा, केम रड़े छे? सब करते रहता है। जब वो बेबी था तब भी, अब जब वो मर गया है तब भी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चा है ये, आप इसे क्यों परेशान कर रहे हो? हम आपसे ही सवाल पूछने आए, और ये हमसे नहीं, आपसे परेशान है। चलिए अंदर। ये केस हैरान कर देने वाली घटनाओं का एक पिटारा था जो अब खुल चुका था, और एक एक करके सच पुलिस के सामने आ रहा था। जैसे जैन द्वारा मधु के साथ किए गए बलात्कार का सच। लेकिन इस सब के बावजूद भी पुलिस को इस केस में ज्यादा बढ़त हासिल नहीं हुई। पुलिस एक बार फिर सबूतों की जांच करने में जुट गई। सर, घर वाले तो सारे एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। मोटिव हर किसी के पास है। मधु की बच्चे के लिए नफरत, क्योंकि ये बच्चा जयंत ने उसके साथ किए बलात्कार से पैदा हुआ था। हेमल बच्चे के साथ जायदाद नहीं बांटना चाहता था। फिर बंसी की मधु के लिए नफरत। अपने होते हुए मधु के पेट में अपने ही पति का बच्चा होना। सर, बंसी को तकलीफ तो जरूर होती होगी, फिर भी पता नहीं हम क्या मिस कर रहे हैं सर। क्या नहीं? किसे? क्या हुआ मधु, तू क्यों रो रही है? तुम्हें क्या पड़ी है? हर बात जानना जरूरी है? क्योंकि तू मेरी भाई है। जब तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है।
पापा ने कहा था ना बैरी की रक्षा करने के लिए। मैं किसी को तुझे रुलाने नहीं दूंगा। पहले वो बेबी ने रुलाया, अब वो गंदा बेबी तो चला गया, तो फिर क्यों रो रही है तू? बता ना क्यों रो रही है, बोलना बोलना बैरी क्यों रो रही है? मुझे नहीं पता कि गोपू के कहने का क्या मतलब था, लेकिन उसकी बातें सुन के कुछ अजीब लगा, इसीलिए मैं आप लोग के पास बताने चली आई। शक तो हमें भी हुआ था, लेकिन ये बात कंफर्म करनी पड़ेगी। तो हम लोग उसे चिढ़ाते थे ना, तो एक दिन वो जोर से चिल्लाया। चिल्लाया था? क्या बोला उसने? उसने बोला कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता, वो मेरा बेटा नहीं है। ये एक नहीं है, ऐसी कई ड्राइंग्स हैं जिसमें बच्चे को मिटाने की कोशिश की गई है। गोपू, मेरा लाल। गोपू, અહીં આવો। आओ। કેમ છે? આજો, તારા માટે। स्कूल कैसा था? अब अच्छा लगता है ना? बबलू बेबी चला गया तो? हम अभी भी रहते हैं, बेबी बनने के बाद भी। अच्छा, किधर मरा था बेबी? यहीं गिरा था ना बबलू? मुझे तो याद भी नहीं है। गोपू, तने याद है? हाँ, यही मरा था बेबी। झूले में झूल रहा होगा ना? कोई जोर जोर से झूले को धक्का दे रहा होगा, पर बेबी तो झूले में ही मर गया था। नहीं, झूले में नहीं मरा था, जिंदा था। तो फिर झूले से गिरकर मर गया होगा, है ना? नहीं, झूले से गिरकर भी नहीं मरा, इसलिए मैंने उसका गला दबा दिया। वो सबको परेशान करता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मैंने कहा था ना वारी, मैं किसी को तुझे रुलाने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरी वायरी है। कातिल के सामने आते ही सारा परिवार दंग रह गया। किसने सोचा था कि गोपू ने उस मासूम बच्चे बबलू की जान ली होगी। एक प्रथा ने इतनी जिंदगियां एक पल में बर्बाद कर दी। ऐसी प्रथाएं युगों पहले किसी कारण से रची गई थी, अपनाई गई थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये जरूरी है कि हम इनका परीक्षण करें, विश्लेषण करें और जरूरत पड़ने पर इन प्रथाओं को त्याग भी दें। इंसान की भावनाओं को उलझाकर उन्हें तोड़ मरोड़ देने वाली ऐसी प्रथाओं का क्या फायदा?
क्या फायदा ऐसी प्रथाओं का जो उससे जुड़े सभी व्यक्तियों का जीवन बर्बाद कर दे? जैसे मधु, जिसके सारे सपने इस प्रथा के नाम बलि चढ़ गए, जिसका बलात्कार हुआ उसके अपने ही ससुर द्वारा और सच जानने के बावजूद भी सारे परिवार ने उसकी उपेक्षा की, एक बार फिर सिर्फ प्रथा के नाम पर। जैसे गोपू, जिस पर 8 साल की उम्र में एक पति बनने की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिसने उस मासूम बच्चे को एक कातिल बना दिया। जरा सोचिए कितनी अस्वाभाविक, कितनी अनुचित धारणा है ये। वक्त आ गया है कि हम ऐसी निरर्थक और हानिकारक प्रथाओं से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लें, इससे पहले कि ये और मासूम जिंदगियां बर्बाद करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्या हुआ? डर लग रहा है? विक्की, तू हमें धक्का मारना। अरे पर हम कह रहे ना हमें धक्का मार। मार धक्का। जिंदगी यूं चलती है जैसे मौत से उसका कोई वास्ता ही ना हो, और जब मौत आती है तो यूं लगता है जैसे जिंदगी का कोई वजूद ही नहीं। एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। वैसे तो मौत जब भी आती है चौंका देती है, लेकिन कभी कभी मौत का मंजर भी दिल दहला देता है। उसका रहस्य, उसकी वजह समझ में नहीं आती। नागेश्वर कॉलोनी, पटना, 2015। एक स्कूली विद्यार्थी रोशन को उसके बचपन के दोस्त विकी ने एक ऊंचाई से धकेल दिया, और उसके बाद जो हादसों का सिलसिला शुरू हुआ तो पटना के लोग भौचक्के रह गए। बड़ी सीधा कर। इसको तो होश आ गया। डॉक्टर, डॉक्टर, आइए डॉक्टर। अरे अभी तो यही था, कहाँ चला गया? से कोई सुसाइड नोट या मोबाइल मिला था क्या? नहीं सर, सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन बहन बता रही है कि मोबाइल था उसके पास। देखो जरा। ये रहा। एक काम करो सर, साइबर सेल को भेजो। विकी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगी। आपके लड़के का किसी से कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। पिछले कुछ दिनों में उसके बाद व्यवहार में किसी भी तरह का परिवर्तन देखा आपने? हमारा तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि सब कैसा हो गया। हाँ सर, परसों रात में भैया रो रहे थे। रो क्यों रहे भैया? कुछ नहीं, तू जा जा। अरे क्या बात है, बोलो ना। कहे ना, कुछ नहीं, बस एगो फिल्म देखे थे इसलिए इमोशनल हो गए। तू जा।
तुम्हें ना सिस्टर होना चाहिए था और हमको ब्रदर। अच्छा चाय पियोगे? ले आओ। ये रात को कोई चाय पीता? नहीं, तू जा तू सो जा। हम जानते थे फिल्म वाला बात गलत था, भैया कुछ छुपा रहे थे। आप लोगों का विक्की के साथ कोई इश्यू हुआ था या कोई अनबन? हम लोग का आपस में कहाँ अनबन होगा सर, लेकिन हाँ पिछला 8-10 दिन से उस पर अजीब सा भूत सवार हो गया था। जब देखे तब दौड़ता ही रहता था। हम समझे। भैया को कुछ हो गया था, वो पहले ऐसे नहीं थे। स्कूल, दोस्त, पढ़ाई, बाकी किसी बात से उनको मतलब नहीं था। पर कुछ दिनों से पता नहीं भैया को क्या हो गया था। घर का सारा काम करने लगे थे और हम सबकी केयर करने लगे थे। माँ क्या हो बेटा? ये अरे शांति, इसे रख देना रसोई घर में। ये तुम्हारा पासबुक 1 साल से अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट करा दी है। पापा ये पुराना चश्मा निकालिए। ये नया लाए, ये पहनी। अभी कितना अच्छा लग रहा है, इसको हम रिपेयर करा देंगे। यार मेरा फोन। मम्मी मेरा फोन कहाँ है? ये रहा तुम्हारा फोन। ये मेरा फोन नहीं है, ये तो नया है। यही है तुम्हारा फोन, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। अरे भैया लेकिन तुम ये खुद लेने वाले थे ना। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, रखो तुम। तुम्हें क्या हुआ है? क्या कुछ भी तो नहीं। पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं करते थे। इसको सोशल सर्विस कहते हैं। लेकिन इतना चेंज। तुमका आम से मतलब है कि गुठली से? रखो फोन। कुछ तो चल रहा था, लेकिन कभी भैया ने कुछ बताया नहीं। आप लोग उस सुबह कुछ बोल के निकला था वो? नहीं सर, सुबह हमारा भेंट ही नहीं हुआ उससे। सर रात में भैया के कुछ दोस्त आए थे नीचे और फिर भैया उनसे मिलने गए और फिर कब लौटे पता ही नहीं। दोस्त कौन? सर मयंक भैया, रोशन और भुवन, ये तीनों साथ में स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। तीनों आए थे? ये तो पता नहीं, लेकिन नीचे चौकीदार को पता होगा। अल्ताफ सर, दोस्तों का एड्रेस ले। सर जी वो 2 लड़के थे, यहाँ विक्की को मिलने आए थे। कितने बजे? रात के कोई 10 बजे होंगे। हम यहाँ ड्यूटी पे थे, वो लड़का लोग आए तो हम उनसे पूछे भी। बस ये नोट्स विक्की को देना है, वो कल एग्जाम्स है ना हम लोगों का। अच्छा, आप लोग परीक्षा की तैयारी रात में करते हैं? मतलब क्या? हाँ? ब्लैकमेल कर रहा है साला, ब्लैकमेल कर रहा है। सर जी वो लड़का लोग कुछ ब्लैकमेल बोल रहे थे। क्या ब्लैकमेल? ब्लैकमेल? हाँ सर। ये विक्की लड़का कैसा था? बहुत अच्छा लड़का था सर। इस 3 तल्ला के मकान में वो सबसे अच्छा बच्चा था सर। हम उसको बचपन से देखे हैं सर। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो आत्महत्या कर सकता है। इन बच्चों को पहले भी तो इधर आते जाते देखा होगा तुमने? कई दफे देखे हैं सर। हमको यहाँ काम करते 5 साल हो गए। वो कहा साहब कि वो लड़का लोग आपस में बहुत फास्ट फ्रेंड थे ना, तो इधर मिलने लगभग वो रोजे आते थे। इनके बीच कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा लड़ाई तो हमको कभी देखे नहीं साहब, लेकिन ये घटना के एक 10-5 दिन पहले से कुछ लड़का लोगों में कुछ टेंशन था, कुछ परेशान लग रहे थे वो लोग। अल्ताफ सर, देखने से तो मामला सुसाइड का लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। और अगर चौकीदार की बात माने तो बच्चों के बीच में कोई टेंशन है। सबसे बात करनी पड़ेगी। सर मयंक और भुवन तो नागेश्वर कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन रोशन के एड्रेस के बारे में फैमिली वालों को कुछ मालूम नहीं। सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं ना? जी सर। अपना एक आदमी भेजो, एड्रेस निकलवा। यस सर। कहते हैं युवावस्था कुछ करने की, कुछ बनने की उम्र होती है, लेकिन यही वो उम्र होती है जब जिंदगी से जुड़े तमाम सवाल आंधी की तरह उनकी छोटी उम्र के दिमाग में टकराते रहते हैं। उन सवालों के जवाब कई दफा नहीं मिलते, वो किसी से सलाह नहीं लेते और नतीजा युवा मन निराश हो जाता है
और कई बार गलत रास्तों को भी सही समझ बैठता है। क्या चल रहा था इन चारों लड़कों के बीच? उनके मन में मरना तो रोशन चाहता था। ऊंचाई पर से धक्का रोशन को विकी ने दिया था, लेकिन पुलिस को लाश विकी की मिली। उन लड़कों की बातचीत में चौकीदार ने ब्लैकमेल शब्द सुना था, लेकिन कौन कर रहा था ब्लैकमेल और किसको? अजीब पहेली थी। 4 गहरे दोस्तों में से एक की मौत हो गई। पुलिस के लिए विकी की हत्या आत्महत्या का भेद अगर कोई जानता था तो वो थे उसके 3 दोस्त, मयंक, भुवन और रोशन। मयंक पांडे हमारा बेटा है। कहाँ है? घर पर नहीं है। क्या बात है? मयंक के बारे में पूछ रहे हैं जी। क्यों, क्या हुआ? है कहाँ? सर सुबह से आउट है, फोन भी मिलाए थे लेकिन स्विच ऑफ बता रहा है। सर बात क्या है? विक्की दुबे को जानते हैं आप लोग? जानेंगे क्यों नहीं जी, फ्रेंड है उसका। विक्की का डेड बॉडी मिला हम लोगों को। हे प्रभु, कैसे? देखने से सुसाइड लग रहा है, लेकिन तहकीकात चल रही है। अगर मयंक आपसे फोन पे संपर्क करे तो कहिए नागेश्वर कॉलोनी थाना में हमसे संपर्क करें। जी सर। भुवन कहाँ है? भुवन तो भोरे भोरे निकल गया, कुछ बता के नहीं गया कि कहाँ जा रहे हैं। अपने दोस्त लोग के पास गए हैं क्या? क्या जाने, उसका तो 3 गो दोस्त, मयंक, विकी और एक वो रोशन, और तो कोई जानकारी नहीं है उसके दोस्त के बारे में। पर क्या बात है? भैया को फोन मिलाए थे पर स्विच ऑफ था। दोस्तों के बीच कोई कहासुनी या कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ था? ऐसा तो कुछ नहीं, वो आता है तो हम उसे आपसे बात कराते हैं। पर बात क्या है, काहे की इंक्वायरी कर रहे हैं? विकी का डेथ हो गया है। हे भगवान। भुवन आए तो उससे कहिएगा नागेश्वर कॉलोनी थाना में हमसे संपर्क करें। अल्ताफ सर, नंबर ले लो। सर, मयंक और भुवन के मोबाइल नंबर सर्विलेंस पर डाल दिए हैं, लेकिन सर कहीं से भी ये लड़के विक्की की मौत के लिए जिम्मेदार होंगे। कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट तो है अल्ताफ। एक रात पहले इनमें से 3 मिले, ब्लैकमेल शब्द सुनाई पड़ा। अगली सुबह 1 मरा और 2 गायब। वो रोशन का एड्रेस मिला? सर स्कूल का फोन खराब है, एक कांस्टेबल भेजा है उधर। स्कूल पटना के आउटर में दानापुर के पास, आता ही होगा सर। हेलो, हाँ ओके सर, साइबर सेल से फोन था। विक्की के फोन में सिम कार्ड है ही नहीं सर, और उसका डेटा भी पूरी तरह से इरेज कर दिया गया है। इरेज कर दिया? सर वो रोशन चौधरी, उसका एड्रेस मिल गया, राजेंद्र नगर। जी चलो। रोशन, क्यों, बात क्या है सर? आप कौन? हम उसके दादा हैं। रोशन, रोशन। उसके पेरेंट्स कहाँ हैं? वो उसके चाइल्डहुड में उनका डेथ हो गया, रोड एक्सीडेंट में। क्या बात है? सुबह 8 साढ़े 8 बजे कहाँ थे तुम? वो हमारे यही तो था, वो हम लोग रात देर से सोए थे ना, यही सो रहा था। आप उसे बोलने दीजिए। घर पे ही था, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए लेटा हुआ था। एक बड़ी तरह, ये चोट कैसे लगी? सर वो परसों शाम में गाड़ी से टकरा गए थे। विक्की कहाँ है? पता नहीं सर, कल रात में मिले, उसके बाद बात नहीं हुई। तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी उससे मिलने चले गए थे? अगले हफ्ते से सर हमारे एग्जाम है, उसके नोट्स लेने गए थे। कल रात? जी सर। और मयंक और भुवन? उनसे भी कल मुलाकात हुई थी, सब साथ में थे कल रात। टाइम? 10 बजे। लेकिन ये सब आप पूछ क्यों रहे? चौकीदार तो कह रहा था सिर्फ 3 लोग थे, तुम नहीं थे वहाँ? नहीं सर, हम भी थे। हाँ वो क्या नाम, दीवार की तरफ खड़े थे और चौकीदार अंदर था, तो हो सकता है मैं ना देख पाया हूँ। मतलब क्या? हाँ, ब्लैकमेल कर रहा है साला, ब्लैकमेल कर रहा है।
और ब्लैकमेल को लेके क्या बात हो रही थी तुम लोग के बीच? ऐसा कोई बात नहीं हुआ सर। तो फिर और क्या बात हो रही थी? सर हमने आपसे कहा ना अगले हफ्ते से एग्जाम है, उसके नोट्स लेने गए थे। पर आप इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? तुमको नहीं मालूम? तुम लोग तो बहुत फास्ट फ्रेंड हो, मोबाइल पर बात नहीं हुआ दिन भर? सर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, पर एक बार मयंक को फोन मिलाए थे और उसका नंबर स्विच ऑफ था। और विक्की का तो विक्की का डेथ हो गया है। क्या कह रहे हैं आप? विक्की का डेथ? क्या बोल रहे हैं आप? विक्की! विक्की! कैसे? कब? सुबह 8:30 बजे। सर जूनियर केजी से साथ में पढ़ते हैं चारों, बहुत अच्छी दोस्ती सर उनमें। इनमें से किसी का लड़की वड़की का कोई चक्कर? अरे नहीं सर, चारों सॉरी, लड़की के नाम से तो उनका भूत भागता है सर। और ठीक हो तुम चारों ना, पट्टू हो पट्टू। का है? तुम्हारा लाइफ है ना वेस्ट। का है? तुमका खजाना खोज के लिए है बे। एक लड़की तो पटा सके नहीं, पट्टू नहीं तो और क्या बोले। चीटी बजा देना एक बार तो गेल सारी की सारी लड़की लोग। बस बस बस, इतनी लंबी लंबी मत छोड़ो कि बाद में लपेटना मुश्किल हो जाए। वो देखो, चलो जाओ जाके बोलो उसको हेलो हाउ आर यू। बस उसे बोल रहे हैं। आ जाओ उसे जाके बोलो। चल बोल दे हेलो। चल बोल। वो आज हमारे रोड पर प्रॉब्लम है, तुम जाओ ना भुवन। चल भुवन जाओ। हमारा इंग्लिश थोड़ा वीक है। अरे अपना शाहरुख खान है ना, विकी यादव, ये बोलेगा। ला गए हो का, हम नहीं बोलेंगे। शादी तुम्हारे सपने में भी आती है ना, जाओ फिर अब बोलो। अरे वो तो हम मजाक में बोले थे रे तुमसे। मैं तो अब सीरियस हो जाओ ना, इज्जत का सवाल है, हल कर दो। चारों दोस्तों का इज्जत दाव पे है। अच्छा सुनो, एक पिज्जा क्या कहते हो? हैं पिज्जा? हाँ पक्का? अरे हम कह रहे हैं ना, पक्का पक्का। जा दे। ये देख यार। बोला एक्सक्यूज मी। What do you want? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी नहीं सिस्टर, बस ऐसे ही आए थे, चलते हैं हम, बाय बाय। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ इनके बीच? नहीं सर कभी नहीं, बट हफ्ते भर से कोई स्कूल ही नहीं आया। पढ़ने में तो चारों बच्चे एवरेज ही, विक्की थोड़ा हटके। चारों में दोस्ती बड़ी गहरी है। अभी लास्ट वीक ही तुम पनिशमेंट तो मयंक को दिए थे, तुमने क्या कहा? सर वो मयंक के पाँव में ना वीकनेस है, ज्यादा देर खड़ा रहता है तो फेंट हो जाता है उसका। तो सब नौटंकी। अब तुम सर वो विक्की टॉयलेट लग गया उसको। सब एक जैसे, कुछ नहीं हो सकता। मस्त लड़के हैं चार, हंसी मजाक खेल कूद मस्ती ये सब चलते ही रहता। और कुछ दिनों से मैं उनमें चेंज देख रहा था। मैं भुवन से पूछा भी और उसने भी जवाब दे दिया कि सब ठीक है, मगर सर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। पिछले 5 साल से मैं इन बच्चों को अच्छी तरह से जानता हूँ। चुप चुप रहना, बात नहीं करना, ये बदलाव मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। धन्यवाद। रोशन को विक्की की डेथ की खबर हो गई है, पर वो आया नहीं। चार हंसते खेलते दोस्त, उनमें बेइंतहा प्यार, साथ में जीने मरने की कस्में, लेकिन अब उनमें से एक इस दुनिया से दूर चला गया था। लेकिन रोशन क्यों विक्की की लाश को देखने नहीं आया था? और अब मयंक और भुवन कहां गायब हो गए थे? पुलिस इन सवालों को अपनी तफ्तीश के तराजू में तोल ही रही थी
कि एक भयानक जवाब उनके सामने आ गया। हेलो, हाँ कहां से? दानापुर, ठीक है पहुंच रहे। अल्ताफ सर, लड़के मिल गए, चल। आइए सर। कितने बजे की घटना है? 3 बजे की। विक्की की मौत कितने बजे हुई? 8:30 सर। कपड़ा उठा। आइए सर। सर, ये आई कार्ड मिला है सर। इसमें मयंक पांडे और भुवनेश्वर चौधरी नाम है सर, और एड्रेस नागेश्वर कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, इसलिए हमने आपको तुरंत कांटेक्ट किया। इन दोनों की तलाश थी हमें। इनके एक साथी की लाश सुबह ही मिली है। जिस टेम्पो से दोनों टकराया था, उसके ड्राइवर को लोकल लोगों ने पकड़ा था। मेरी कोई गलती नहीं साहब, हम पर विश्वास करो साहब, हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो सही रास्ते से आ रहे थे, दानापुर साइड से साहब। हमारी कोई गलती नहीं साहब, हमारा कोई गलती नहीं साहब, हम हाथ जोड़ के। हाँ सर, आपने भी देखा था, इनका कोई गलती नहीं है। जी सर, हमने भी देखा था, ये दोनों बच्चों का गलती है, ये दोनों ही कूद गए थे साहब। पॉकेट चेक करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। उस ड्राइवर के अनुसार दोनों जानबूझ के टेम्पो के सामने आ गए थे, और यही बात दोनों आई विटनेस का भी कहना है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर हमें विक्की की लाश मिली, इधर ही पुलिस की छानबीन की खबर लग गई और इन्हें लगा कि ये बचना मुश्किल है, इसलिए इन्होंने जान दे दी। हो सकता है विक्की और इनकी मौत के बीच में 7 घंटे का फासला है। हो सकता है किसी ने खबर कर दी हो कि हम इन्हें ढूंढ रहे हैं। अगर किसी ने खबर की तो की किससे? एक मौत और अब 2 और। गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही थी। ड्राइवर का यह बयान कि लड़के लेन बदलकर ट्रक से आ टकराए सुसाइड की सूरत बना रहा था, लेकिन अगर यह सचमुच सुसाइड था तो क्यों कर रहे थे ये बच्चे सुसाइड? दोस्तों में अब केवल रोशन जीवित था। उसका विक्की के साथ एक ऊंचाई पर का वाकया कुछ इशारा कर रहा था, लेकिन उसकी खामोशी में दुख कम और डर ज्यादा था। पुलिस इन मौतों के बीच का रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन क्या कुछ एक सा था इस सब में? सर बड़ी ये अचरज की बात है। क्या हुआ? सर मयंक और भुवन के जो मोबाइल्स मिले, उनके भी सिम कार्ड गायब है और डाटा पूरी तरह से इरेज कर दिए गए हैं। मतलब वो वैसा जैसे विक्की के साथ हुआ? यस सर। डाटा इरेज करने का तो एक ही मकसद हो सकता है ना, इसमें कुछ ऐसा था जो ये नहीं चाहते थे कि इनके बाद किसी को पता चले। हाँ सर, और मोबाइल आज के टाइम में किसी का बायोडाटा होता है, कहाँ गया, किससे मिला, क्या क्या जानकारी है, सब कुछ सर। ये बच्चे अपने नामो निशान मिटा देना चाहते थे, पर क्यों? कुछ ऐसा संगीन जुड़ा था इनके साथ जो बाहर आता तो घातक हो सकता था। शायद इनके मरने के बाद भी मयंक और भुवन के माँ बाप को उनकी बॉडीज हैंड ओवर कर दी। हाँ सर, पोस्टमार्टम हॉस्पिटल में ही हो गया था, बॉडी सुबह घाट पर लेकर गए थे। चल। हम कुछ नहीं जानते सर, कोई बहुत ब्रिलियंट लड़का नहीं था, नॉर्मल बच्चा था, मौज मस्ती खेल कूद, किसी से कोई झंझट नहीं। और हमें क्या पता था सर आत्महत्या कर लेगा। कोई नजर लगा दी है हमारे बच्चे को। पिछले कुछ दिनों में उसके बाद व्यवहार में आप लोगों ने कोई परिवर्तन देखा? बहुत ही शांत बच्चा था। हाँ, पर इधर 2 हफ्तों से बात में एग्रेसिव हो जाता था। क्या बात है, हमारा बेटा आज गुमसुम सा बैठा है यहाँ पे? क्यों? चैन से 2 मिनट बैठ सकते हैं हम? ऐसे कैसे बोल रहा है मेरा बच्चा? हाल रहिए। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? तुम निकलो यहाँ से, निकलो। ये कौन तरीका है माँ से बात करने का? पगला गए हो तुम? हाँ पगला गए हम। जाइए बुलाइए किसी पागल खाने के डॉक्टर को और भर्ती कराइए मामा। क्या हो गया है तुमको? कोई दिक्कत है बेटा? बताओ हमको। सबसे बड़ा दिक्कत तो आप दोनों चैन से 1 मिनट बैठने नहीं देते हो मुझे। मयंक खाए कि नहीं, मयंक पढ़े कि नहीं, मयंक उठो, मयंक चलो, अकेला छोड़ दो हमें।
हमें छोड़ दो अकेला। चैन से मरने भी नहीं देते हो। जब पिछली बार हम आप लोग से मिले थे तो ये सारी बातें क्यों नहीं बताई आपने? बाल बच्चे बिगड़ते, टेंशन देते, पुलिस को ऐसे ना थोड़ी कोई रिपोर्ट करता, पर हमें क्या पता था सर, इतना बड़ा कांड कर बैठेगा। भुवन आ गया तू? ए भुवन, भुवन आ गया तू? कुछ पता चला? भुवन का कुछ पता चला का? अरे उससे बोलिए ना, उसकी मम्मी वेट कर रही है। खाना भी ठंडा हो गया, 3 बार गर्म कर चुके हैं। मनीष, ए मनीष, अरे आओ ना, देखो ना पुलिस आई है। तूने पूछो ना भैया कहाँ ले आया है? देखो ना भुवन भैया नहीं आएंगे। मम्मी भुवन भैया नहीं आएंगे। शॉक लग गया है। अभी लाश जला के आए हैं ना, ये मानने को तैयार ही नहीं कि भुवन अब नहीं है। आप कौन है? हम भुवन की मौसी, पटना सिटी में रहते हैं। दीदी हमको बताई थी कि 1 हफ्ते से भुवन गुमसुम था, किसी से कुछ बोलता नहीं था। अरे खाना नहीं खा रहे हो? क्या हुआ? भैया मौन व्रत रखे मम्मी, इसे 2 रोज से किसी से बात ही नहीं कर रहे। तू चुप कर, मैं खिला दूं बेटा, जैसे बचपन में हम खिलाते थे तुमको। ये खा लो। क्या हुआ? क्या हो गया इसको? पता नहीं, हम भी पूछे थे पर एक भी अक्षर नहीं बोलते हैं। पहले तो ऐसे नहीं थे। औलाद देके भगवान मुंह से बांध देते हैं और फिर छीन भी लेते हैं, वो भी एक विधवा से। दीदी, मैं पानी पी लो। दीदी, सब भुवन भैया हमेशा जोक करते थे, हंसते रहते थे, तो फिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया? मौत कभी दस्तक देकर नहीं आती, लेकिन आत्महत्या से पहले इंसान जाने अनजाने इशारों इशारों में अपने मन की दुर्गति, अपनी व्यथा को दर्शाता रहता है। जरूरत है किसी अपने की जो उन इशारों को समझ सके, पहचान सके। लेकिन हैरानी की बात है कि इन बच्चों की जिंदगी में आत्महत्या का मंसूबा साधा जा रहा था और इसकी भनक इनके माँ बाप को भी नहीं लगी। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था इन घटनाओं के पीछे के मकसद और कारण का पता लगाना। और फिर एक दिन एक वजह, एक मोटिव खुद चलकर दरवाजे पर आ पहुंची। जी विक्की कहाँ है? क्या बात है? इस महीने का इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है। इंस्टॉलमेंट? किस बात का इंस्टॉलमेंट? 6 लाख का लोन लिया है उसने। कहाँ बकवास कर रहे हो जी? देखिए भाई साहब, लैंग्वेज कंट्रोल करिए और ये बताइए कि चेक काटिएगा या पेमेंट कैश से करिएगा। 40,000 की किस्त है। हमको लोन के बारे में कुछ नहीं पता है। अरे कमाल बात कर रहे हैं आप। आपके बेटे ने 15 तोला गहना गिरवी रख के लोन लिया है और आपको पता ही नहीं है। खैर सब छोड़िए, बुलाइए आप उसको, सब इधर ही फरिया लेते हैं। वो नहीं है। नहीं है वो? मतलब कहाँ गया? डेथ हो गया। कब? कल। देखिए, किस्त तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। आप एक काम करिए, ये हमारा कार्ड रखिए, आप चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो 2-4 दिन में हमें वापस आना पड़ेगा। ठीक है? लोन तो आपको चुकाना ही पड़ेगा ना। कहाँ बकवास कर रहा है जी? कहता है कि हमारा भी गहना गिरवी रखा था। मम्मी, इसमें भी नहीं है।
कोई अपने ही घर में चोरी करे, डाका डाले, और वो भी एक 18-19 साल का भला सा लड़का। विक्की की मौत से जूझ रहे उसके माँ बाप के लिए ये खबर आसमान से गिरी बिजली से कम नहीं थी। वो चाहते तो ये सच छुपा सकते थे, मरी हुई औलाद की इज्जत समाज में उछले वो ये कभी नहीं चाहते, लेकिन इस वक्त उनके सामने विक्की की मौत का सच जानने से बड़ा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं था। 6 लाख के कर्ज का भेद उनकी समझ के बाहर था, इसलिए उन्होंने इस बात की खबर पुलिस को देने में ही बेहतरी समझी। मतलब इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी आपके पास? नहीं सर, हमको इस बारे में कुछ नहीं मालूम। कब वो अलमीरा में से गहना चुराया, कब गिरवी रखा, कहाँ रखा, कितने में रखा, क्यों रखा, कभी कुछ बताया ही नहीं। ये व्यक्ति जो आया था लोन रिकवरी के लिए, उसने कुछ कागज पत्र दिखाया आपको? हाँ, एक विजिटिंग कार्ड दिया था, कोनो प्राइवेट लोन कंपनी है, सुधाकर फंड्स। विकी ने आप लोगों से कभी किसी बड़े खर्चे के बारे में कोई बात नहीं की? उस जरूरत के हिसाब से पॉकेट मनी अपनी माँ से लिया करता था, लेकिन इतना पैसा ये हमको समझ में नहीं आया। बेटी के लिए गहना जोड़े थे, उसका दुख नहीं है, गया तो गया, लेकिन इसके रहते मेरा विक्की चला गया, मेरा विक्की चला गया। हम पता लगाएंगे कौन है ये लोग और पूरा मसला क्या है। बेटा घर में चोरी करे तो ये तो बदनामी वाला बात है, पर विक्की का तकदीर ठीक है, मरा हुआ आदमी का बदनामी कौन कर सकता है? प्रवीण राय जी सर। आइए बैठिए। ये विक्की का क्या मामला है? आपका आदमी गया था उसके घर? सर कर्जा और इन्वेस्टमेंट का काम है हम लोगों का। लड़का लोगों ने कर्जा लिया था, पहला किस्त ड्यू हो गया, पर कहीं किसी का पता ही नहीं। अब पता लग रहा है कि उनमें से एक वो खत्म हो गया। सर अब कर्जा लिया है, लोन लिया है, तो चुकाना तो पड़ेगा ना। आप क्या बोले, लड़का लोग? मतलब विक्की के अलावा और भी थे? थे ना सर, 4 थे, मयंक, भुवन और रोशन। सर उनके सिग्नेचर भी है हमारे पास, ये देखिए सर, ये देख लीजिए सर। और तो और ये हमारे एरिया के कारपोरेटर है ना नीलकंठ ठाकुर, उनका भी रिकमेंडेशन लेटर है, अंदर ही है सर, देख लीजिए। लोन लेने का पर्पस क्या था? सर ये करीब 3 हफ्ते पहले की बात है। परवीन बाबू, ये सब हमारा अपना आदमी लोग है, पर्सनली जानते हैं इन लोगों को। अरे बच्चा लोग बताओ अपना प्रॉब्लम बताओ परवीन बाबू को। सर ये रोशन और भुवन, चेन्नई का एक को कॉलेज में एडमिशन हो गया है, पर 6 लाख रुपए चाहिए। हम लोग पुअर फैमिली से हैं, इतना पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं, मुश्किल हो रहा है। पर बेटा लोन के लिए कुछ रखना पड़ेगा। कारपोरेटर साहब की गारंटी तो करोड़ों की गारंटी है, पर नियम ये है कि लोन किसी चीज के एवज में दिया जाता है, जैसे घर का पेपर हो, कुछ गहने हो, गाड़ी हो, कुछ तो हो। वो हम मम्मी से बात किए थे, ये गहने दिए हैं। कितना है? कोई 15 तोला, अब रसीद भी है हमारे पास। वो तो जरूरी है, लेकिन ये आजकल क्या है कि माल कहीं से उड़ाया, किसी फुटकर दुकान पर भेज दिया। हम उस तरह का धंधा नहीं करते हैं। परवीन जी, इन लोगों को हम लेके आए हैं ना, तो कोनो चोर उचक्का को तो लेके यहाँ नहीं आएंगे हैं? अब जल्दी से नोट निकालिए और गिनिए, कब आपके चक्कर में इन लोगों का चेन्नई का गाड़ी ना छूट जाए। 1 2 3 4, हाँ ये लो जी, और यहाँ सिग्नेचर कर दो। सर ये तो 4 ही है। बेटा जितने का गहना है उतने में 4 ही लाख आएगा ना। इन लोगों को 6 लाख का जरूरत है, अब आप दे रहे हैं 4 लाख। अरे हम गारंटी ले रहे हैं ना। ठीक है, ठीक लीजिए, अब यहाँ साइन कर दीजिए। आप भी कर दीजिए। हाँ लाइए ना। मतलब लोन इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए लिया गया था? सर बता तो ही रहे थे। आप बच्चों को लोन कैसे दे दी? सर कारपोरेटर साहब साथ में आए थे, वरना देने का सवाल ही नहीं उठता था। 4 लड़के? जी हाँ सर 4। एड्रेस तो विकी के घर का दिया था और एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली का बिल दिया था। ठीक है,
आइए 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 आइए, नमस्ते नमस्ते, बैठिए 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 इंस्पेक्टर साहब। एक जानकारी चाहिए थी आपसे। हाँ बोलिए, हम तो पब्लिक सर्वेंट है, सर्विस तो करना पड़ेगा ना पब्लिक का। बोलिए। विक्की, मयंक, भुवन, रोशन, ये 4 बच्चे आपके पास किसी भी तरह की मदद लेने आए थे क्या? हाँ आए थे ना। वो कहा है कि जब हमारा इलेक्शन का टाइम था तो ये चारों बच्चा लोग एड़ी चोटी लगा दिया था हमारा इलेक्शन का प्रचार करने में, बड़ी मेहनत किया था। तो वहीं से हम इन लोगों को बोले कि जब हमारा जरूरत पड़ेगा तो हमको याद कर लेना। तो वही एक दिन हम केबिन में बैठे हुए थे। सर बस आपका रिकमेंडेशन हो जाएगा तो लोन मिल जाएगा। चेन्नई से एडमिशन का ऑफर आया है इन दोनों को, बीई इलेक्ट्रिकल के लिए। ये देखो भाई, ये लोन वोन जो है ना, बिना गिरवी रखे कोई देने वाला नहीं, समझ रहे हो? कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है तभी लोन मिलता है। चाहे हम लेटर हेड पर कितना भी साइन कर करके उसको दे दे, लोन वोन मिलने वाला नहीं। नहीं सर, हम लाए हैं ना गिरवी रखने के लिए। चोरी वोरी का तो नहीं है ना? नहीं सर, स्टूडेंट्स हैं हम लोग, चोर नहीं। ठीक है ठीक है, रखो 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 इसको रखो रखो। सिन्हा जी जरा अंदर आइए, एक लेटर हेड टाइप करना है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम ठहरे पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई हेल्प मांगने आएगा तो हेल्प तो करना ही पड़ेगा ना। बच्चा लोग का नीड जेन्युइन था कि नहीं, वेरीफाई करवाए थे? वो बच्चा लोग के पास चेन्नई इंजीनियरिंग कॉलेज का कुछ फार्म वारम था। अब वेरीफाई करने का जहां तक बात है वो तो आप लोगों का काम है। हम है सिंपल पब्लिक सर्वेंट, आया हेल्प मांगने, हेल्प करते हैं। धन्यवाद, चलते हैं। अरे बैठिए, चाय वाय तो पी के जाइएगा ना, बैठे बैठे बैठे। जल्दी मिलते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज लोन? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला। नहीं सर, इंजीनियरिंग में तो विकी को इंटरेस्ट ही नहीं था। किसी और के लिए भी अगर लोन लेता ना वो तो हमको जरूर बताता। नहीं बताने वाला लड़का नहीं था विकी। हमको लगता है बात कुछ और है। नहीं सर, ऐसी कोई जानकारी नहीं। बोलता था आगे आर्ट्स लेंगे, IAS करेंगे। सर अपने साइबर सेल से मैसेज है, फेसबुक पर रोशन ने अभी भी कुछ अपडेट किया है। ना निभ सकी जिंदगी तो मौत ही सही, पहले न मिल सके तो अभी सही। मेरा इंतजार करना दोस्तों, आ रहा हूं 20 मिनट पहले। चलो रोशन के घर चलो। रोशन बेटा, बेटा थाली लगा दी है, खा लो। रोशन, 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 रोशन का भीतर क्या बात? क्या बात? अरे क्या बात? रोशन, दरवाजा खोलो। रोशन, तोड़ो। एम्बुलेंस बुला जल्दी। जिंदगी और मौत के दरमियान जैसे एक दीवार सी खड़ी है। इस पार क्या है दिखता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन उस पार क्या है, कैसा है, कुछ नहीं पता। पहले विक्की, फिर मयंक और भुवन और अब रोशन। इस भयानक और बेहद रहस्यमय घटनाक्रम की गुत्थी को अगर कोई खोल सकता था तो वो था रोशन, लेकिन अब वो भी मौत की अंधेरी दुनिया में खो गया था। क्यों हो रहा था ये मौत का तांडव? क्या गुजरा था इन लड़कों की जिंदगी में कि मौत इन्हें जिंदगी से ज्यादा लुभाने लगी थी? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।